प्रयागराज जोन के कई जनपदों में ऐसे माफिया हैं जो इंटर स्टेट गैंग के मेंबर रहे हैं, गैंग लीडर रहे हैं, जिसमें इंटर स्टेट गैंग 227 अतीक गैंग है, उसके 146 से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर हमारे पूरे जोन में हैं। इसी तरह से गोरी यादव जो डकैत था वो मारा गया है, उसमें उसके जितने भी गैंग मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें कुंडा क्षेत्र के जितने भी यहाँ ऐसे अवैध कारोबारी थे जिन्होंने अवैध शराब के धंधे किए हुए थे, उन सबको बुक किया गया, वो सब जेल में है और उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई है। यहाँ अतीक गैंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क कराई गई है और जो अवैध उन्होंने यहाँ आलीशान मकान या ऑफिस बनाए हुए थे उनको ध्वस्त किया गया है। लगातार उस पर ये जेसीबी की कार्रवाई हुई और यहाँ जो अन्य गैंग हैं जैसे दिलीप मिश्रा गैंग है, उसके भी सभी मेंबर अंदर हैं और भी छोटे मोटे जितने भी गैंग हैं और जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे उन सबको जेल भेजा गया है। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ पर बना है चुनाव के लिए और हमारे सभी पुलिसकर्मी पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो प्रथम फेज़ हुआ मेरठ जोन के आसपास उसमें गए थे, सेकेंड फेज़ के लिए हमारे बरेली जोन और आसपास के क्षेत्रों में गए, आगरा जोन में गए, जहां उन्होंने चुनाव शांतिपूर्वक कराया है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद थर्ड फेज़ में जब वो हमीरपुर और महोबा में आए, वहाँ भी एकदम बिल्कुल किसी भी इंसिडेंट के बिना वहाँ पर चुनाव हुआ है। ईवीएम्स के लिए बहुत से लोग भ्रांति फैलाते हैं। कई बार ऐसी खबरें फैला दी जाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं ये आपको बड़े दावे से बता सकता हूं कि मैं लगभग कई चुनाव पूरी अपने जीवन काल में इसमें करा चुका हूं और 4 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑब्जर्वर रहकर अन्य स्टेट में भी, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ भी करा चुका हूँ। तो ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है और मैं स्वयं क्योंकि इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी कर सके। हाँ, कुछ घटनाएं कई बार होती हैं कि जैसे ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया कहीं, अब लोग अफवाह करने का एक कारण उनको मिल जाता है। वो कहते हैं कि अब ईवीएम यहाँ से वहाँ क्यों ले जाई गई, चुनाव के दिन क्यों ले गए, इस तरह की बातें जो करते हैं। अगर कोई, पहले बात हमने सभी अपने कर्मचारियों को बताया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑब्जर्वर्स आए थे और जो इतने भी यहाँ पर उससे पहले अधिकारी आए हैं, निर्वाचन आयोग आया, उन्होंने सभी को बताया कि ऐसा कोई भी किसी को कारण ना दें जिससे कि कोई शक की गुंजाइश पैदा हो। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे एसओपी बनी है, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अनुसार ही कार्य करें और उसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस दी गई हैं, ईसीआई की वेबसाइट पे भी दी गई हैं, सभी को पता है, कोई भी उनको देख सकता है उन इंस्ट्रक्शंस को, और हमारे सभी जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको भी उसकी जानकारी है। तो इसमें ईवीएम्स की सुरक्षा के लिए जहाँ भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उसमें ये देखा गया कहीं आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए और वहाँ रखने का पर्याप्त स्थान है। उसके आसपास हर जगह हमने वहाँ केंद्रीय पुलिस बल को लगाया है। केंद्रीय पुलिस बल उसकी सुरक्षा में रहेगा और वो जैसे ही वहाँ पर ईवीएम्स जमा होंगी तभी से वो टेक ओवर कर लेगा। जो हमारे बसेस जाएंगी जो पोलिंग होने के बाद में, उसमें भी हमने केंद्रीय पुलिस बलों को लगाया है कि वो जमा कराएंगे और स्ट्रांग रूम में जमा कराने के बाद उसके बाद वहाँ जो प्लाटून लगाया जाएगा वो उसको टेक ओवर कर लेगा, उसकी निगरानी करेगा। ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी पहले ही इसमें कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। अभी हमारे 2 फेज़ के जो चुनाव हैं वो लगभग यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और इसमें हमारा जो जनपद महोबा और हमीरपुर, इसको पूरा किया जा चुका है। आज तीसरे फेज़ के लिए, यानी कि हमारा जो वैसे जो चरण में शुरू हुए, पहला चरण हमारा वेस्टर्न यूपी से शुरू हुआ था, दूसरे चरण में रोहिलखंड के आसपास का क्षेत्र रहा और तीसरे चरण में इसमें महोबा और हमीरपुर को लिया गया था। अभी चौथे चरण की आज मतदान के लिए सभी पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और वो अपने अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। तो इसमें हमारे फतेहपुर और बांदा हैं और नेक्स्ट फेज़ में हमारा बाकी सभी जनपद आएंगे, जिसमें प्रतापगढ़ है, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी। तो अभी तक की जो मतदान की प्रक्रिया है वो बड़ी अच्छी रही, बड़ा इसमें वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा आया। महोबा और हमीरपुर में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस बार की जो चुनाव की खासियत है वो यह है कि इस बार हमारा केंद्रीय पुलिस बल
का जो अलॉटमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ। और पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई मीटिंग की, लगातार यहाँ का आकलन किया और कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, उस पर लगातार काम हुआ। जैसे शराब, अवैध शराब जितनी भी है, जहरीली शराब और जितने भी अड्डे हैं उन पर लगातार छापामारी हुई। साथ ही हमारे जितने भी अवैध शस्त्रों के बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, अवैध शस्त्रों का जो लेकर चलते हैं उनको पकड़ना, लाइसेंसी शस्त्रों का जमा कराया जाना, जितने भी पूर्व में ऐसे बदमाश रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उन सभी पर किसी न किसी सेक्शन में पाबंद करने की कार्रवाई की गई है। और जो शातिर बदमाश हैं उनको जेल भेजा गया है। यहाँ के जो माफिया हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और हमारे जो केंद्रीय पुलिस बल हैं उनके सभी कमांडेंट से लेकर और अन्य नीचे जवान तक सभी संतुष्ट रहे, उनके रहने का अच्छा प्रबंध किया गया। ये कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लगातार इसकी समीक्षा की गई। स्वयं मेरे द्वारा उनके ठहरने के स्थानों का चिन्हीकरण किया गया, उन्हें रुकवाने की व्यवस्था उसका पर्यवेक्षण किया गया और साथ ही हमारे समस्त अधिकारी नीचे बीट कांस्टेबल तक लेकर सभी ने इसमें बहुत मेहनत की है और एक अच्छी व्यवस्था दी है। तो अभी तक जो 2 जनपद गए हैं हमारे चुनाव में उनका बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। आज भी जो पार्टी हमारी पोलिंग पार्टी डिस्पैच की गई उसमें निर्विघ्न रूप से ये पूरी कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है, जिसमें बांदा और फतेहपुर में चुनावी माहौल है। इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज चल रहा है कि आजकल वीवीआईपी विजिट बहुत बड़ी संख्या में हो रही है जी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट काफ़ी बड़ी होती है, इसमें हम कई विजिट करा चुके हैं और अभी कौशाम्बी में होने जा रही है, उसके बाद प्रयागराज में है। इसमें कई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्रीगण इसमें लगातार आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सुरक्षा के प्रबंध कर रहे हैं और जितना भी हमारा फोर्स है उसको सेंसिटाइज किया गया है, वो दिन रात रहकर मेहनत कर रहे हैं और चुनाव को पूरी तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण कराया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूँ। चुनाव में हमने जो पिछले हमारा अनुभव है, अभी हमने अपने सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो कंडक्ट कराए थे। वहाँ कई जगह समस्याएं आई, जहाँ भी वहाँ घटनाएं हुई उन पर कड़ी कार्रवाई की गई ऐसे लोगों पर। प्रतापगढ़ में ही लगभग 100 केस पंजीकृत किए गए, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उनकी कमर तोड़ दी गई, सबको जेल भेजा गया, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से यहाँ प्रयागराज में लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, जिससे या तो माफिया भाग गए हैं, फरार हैं और ज़्यादातर उसमें से जेल में है और उनकी जो प्रॉपर्टी है जो अवैध रूप से उन्होंने कब्जाई थी या अवैध रूप से अर्जित की थी उसको गैंगस्टर एक्ट में, और जहाँ अनऑथराइज जगह पर उन्होंने बसाया था उनको पीडीए के सहयोग लेकर उसको पूरी तरह से तुड़वा दिया गया। तो इससे जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनका मनोबल एकदम गिरा है और जो जनता के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनके अंदर एक विश्वास जागा है पुलिस के प्रति, जो देखने में आता है। आप यहाँ पर देखेंगे क्षेत्र में सभी लोग सहयोग करते हैं, जब भी हम किसी सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वो सहयोग करते हैं। इस बार कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन उसके लिए हमने हर जगह प्रोटोकॉल का उसका पालन करने के लिए सभी को समझाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ हर जगह जो सामग्री है वो खरीदी गई हैं। हमें जो CAPF मिला है या होमगार्ड आ रहे हैं, बाहर से जवान आ रहे हैं, वो भी अपने साथ भी सामान लेकर चल रहे हैं और उनके लिए पर्याप्त खरीदारी की गई है कि कहीं भी इस चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ नायाब, कुछ ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। कि जैसे उन्होंने एक ऐप चलाया है C-Vigil, उसका भरपूर प्रचार प्रसार हमने किया। C-VIGIL, इसमें कोई भी अपने ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकता है मोबाइल में, और कहीं भी अगर आप देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उसमें कार्रवाई होकर तुरंत आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। तो इसका एक प्रभावी असर हुआ है। इसके साथ ही सुविधा ऐप एक बनाया है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए कब कहाँ पर मैदान मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। तो इससे काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं और मैंने देखा कि इस बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले बहुत कम आए। हमने पहले से ही FST और SST जो स्टैटिक टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, उनको ऑपरेशनल कर दिया है और वो सभी लगातार अवैध कैश का, अवैध रूप से कोई ऐसा साड़ी आदि कोई ऐसा सामान बांटने के लिए अगर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है तब उनके खिलाफ कार्रवाई की ये लगातार चल रही है।
और इसमें काफ़ी कैश भी बरामद हुआ है, काफ़ी असले बरामद हुए हैं, शस्त्र की कई फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, अवैध शराब लगातार कल ही प्रतापगढ़ में पकड़ी गई है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी रिकवरीज हुई हैं। तो ये सब प्रिवेंटिव कार्रवाई होने से एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है और जिससे कि हम चुनाव को अच्छी तरीके से करा पा रहे हैं। हम अपने पुलिस कर्मियों को लगातार इस बात के लिए सचेत करते रहते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं कि वे जनता के प्रति विनम्र रहें, लेकिन बदमाशों के प्रति एकदम दृढ़ रहें और अच्छी कार्रवाई करें। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, जब हमारे पुलिसकर्मी इस तरीके से कार्रवाई करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक से, पब्लिक का सहयोग मिलता है। अभी कई सारी ऐसी वहाँ अनुभव रहे हमारे जो हमीरपुर में किए गए, महोबा में किए गए, वहाँ एक उत्सव की तरह जो मतदान का दिन एक उत्सव जैसा माहौल बनाया गया। वहाँ कई जगह ऐसे हमने कैंप्स लगाए, वहाँ पर पिंक कैंप लगाए जिसमें केवल महिलाओं द्वारा उसको सबको संचालित किया गया और जो भी व्यक्ति आ रहा था उसको लगता था कि जैसा यहाँ कोई शादी का, विवाह का कार्यक्रम है या कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसको जब हम एक त्यौहार के रूप में, महापर्व के रूप में मनाएंगे तो तभी लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। हमने बड़ी संख्या में काफ़ी सारे स्वीप के कार्यक्रम चलाए जी। उसमें यहाँ एक आप देखेंगे एक सेल्फी पॉइंट है जो आई लव प्रयागराज, वहाँ कार्यक्रम किया। आज भी एक प्रस्तावित था कार्यक्रम, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसको पोस्टपोन कर दिया गया कल के लिए। तो इस तरह के कार्यक्रम सभी जनपदों में हमने चलाए हैं जहां हमने फोकस किया है यंगस्टर्स पर, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलें। और हम पुलिसकर्मियों को एक बात और समझाइए कि जो भी बूथ पर आ रहा है, हर व्यक्ति को ये मानकर ना चले कि वो बूथ लूटने के लिए आ रहा है, ये मानकर चलें कि वो मतदाता है और सदाशयता के साथ वहाँ पर आ रहा है जी। जब तक कि आपको कोई शक करने का कारण ना हो। और कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी उंगली चेक करना या मतदाता के साथ में कहीं अंदर घुस जाना सेंटर में, ये सब के लिए हमने अपने पुलिसकर्मियों को डूज डोंट्स अच्छी तरीके से बताए हैं और इसका व्यापक प्रचार कर रहे हैं। उस पर ट्रेनिंग दी गई है और लगातार ये ट्रेनिंग चलती रहती है। तो हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था, इसके लिए पूर्व में जो प्लानिंग की गई, पहले हमने ऐसे भी चुनाव देखे हैं अपने नौकरी के आरंभिक दौर में कि हमारे कर्मचारियों को ट्रकों से ले जाया जाता था, ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाया जाता था। लेकिन अब ये सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं, पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं, उनको एक रीजनेबली अच्छी सुविधाएं, जो मूलभूत उनकी सुविधाएं हैं, टॉयलेट है, पानी के लिए पेयजल की, आरओ वाटर की सुविधा है, उनके लिए मेस की सुविधा, उनका असला रखने के लिए सुविधा, ये हमने मुहैया कराए हैं। तो उससे जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल है उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। एक और मैं बात बता दूं जो पहले चुनावों से अलग है, भिन्न है। यहाँ हर एक बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय पुलिस बल लगाया गया है जी। और उससे उसकी जो चुनाव में जो लोग सोचते हैं कि निष्पक्षता बनी रहे और ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो काफ़ी क्रेडिबिलिटी बनी है। और हमारा सिविल पुलिस फोर्स भी उतनी ही तन्मयता से काम कर रहा है। वो उसके बाहर, मतदान केंद्र के बाहर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी देखे, वो देखे कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है। जैसे 100 मीटर की दूरी तक कोई भी मोबाइल अंदर लेकर ना जाए, मोबाइल फ़ोन लेकर या असला लेकर कोई अंदर ना घुस जाए, कोई गनर आदि के साथ अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो बताया कि यदि कोई प्रिसाइडिंग अफसर आपको बुलाते हैं तो तत्काल उसकी मदद करें। ईवीएम को ले जाना, उनकी सहायता करना, वापस जमा कराना, इसके लिए सभी पुलिस पर्सनल को सचेत कर दिया है। तो ये ट्रेनिंग का काफ़ी असर पड़ता है, उससे कोई भी अभी तक ऐसी चूक सामने नहीं आ रही है और लगातार स्मूथली ये काम चल रहा है। अभी सभी को ये बताया गया कि मोबाइल के जो 100 मीटर के बाद मोबाइल को अंदर नहीं ले जाएंगे, लेकिन 100 मीटर से 200 मीटर की जो दूरी है उसमें दिया गया है कि उसमें कोई बस्ता नहीं लगाएगा कोई भी एजेंट जी। तो बस्ता लगाते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है, तो इसलिए 200 मीटर की दूरी के बाद ही, और ये मार्क करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को और वहाँ बीएलओ को और वहाँ के जो भी लोकल हमारे फंक्शनरी हैं, चाहे ग्राम प्रधान है, स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, सबसे रिक्वेस्ट की गई है, उसके मार्कर लगा दिए गए हैं कि 200 मीटर की दूरी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक है, जिससे कि सभी लोगों को पूर्व से ही पता रहे कि कहाँ बस्ता नहीं लगने देना। कई बार देखा है कि बस्ता गलत जगह लगा दिया, उसके बाद चुनाव के दिन फिर उसको हटाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। तो इससे हमने देखा है कि पहले से जो तैयारियां की गई हैं, चाहे वो फोर्स के रुकने के बारे में हो, चाहे प्रिवेंटिव कार्रवाई हो, या मतदान केंद्र के बारे में कि क्या जैसे वहाँ रैंप बनने हैं, वहाँ पर बिजली की, पानी की, टॉयलेट की, ये सब सुविधाएं जो पहले से इंश्योर की गई हैं,
तो इससे हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ जा रही हैं उनको कोई असुविधा नहीं होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा और वो एक अच्छे माहौल में चुनाव कराएंगे।